हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 7 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो हम आवर कंट्री इंडिया यानी कि हमारा देश भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वास्ट है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयज। और इंडिया के जो नॉर्थ में है वो लॉफ्टी हिमालयज मतलब कि ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं उससे घिरा हुआ है। द अरबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट से अरबियन सी है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट से बे ऑफ बंगाल घिरा हुआ है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में इंडिया को इंडियन ओशियन से घेरा हुआ है। वास द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और इंडियन पेनिनसुला को ये धुलता है। की पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का कितना एरिया है? लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में दिया है, इंडिया का जो नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है या फिर नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंट है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। और यहाँ पे इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है या फिर लेंथ है वो कितना है? अराउंड 2900 किलोमीटर। Southern part is called peninsula landmass which is surrounded by water from three sides। तो जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट्स है वो उसे हम पेनिनसुला लैंडमास के रूप में जानते हैं, जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द अनइवन प्लेचू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट्स अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो ये जो सारे फीचर्स अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लॉफ्टी माउंटेन्स यानी कि ऊंची पर्वत, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेचू सरफेस एंड कोस्ट और आइलैंड्स, ये सारे क्या हैं? ये एक लैंड फॉर्म्स के डाइवर्सिटी हैं। देयर इज ए ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी देखने को मिलता है, चाहे क्लाइमेट की बात करें यानी कि जलवायु, वेजिटेशन की बात करें यानी कि पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ यानी कि जलवायु, साथ ही साथ यहाँ पे जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसकी बहुत ज़्यादा वेराइटी है। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया, दैट आर चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एंड विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। तो यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ अपना लैंड बाउंड्री को शेयर करता है, जैसे कि चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ से लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट की तरफ यानी कि इंडिया के ईस्ट में ये दो कंट्री इंडिया का लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक लोकेशन है इंडिया का उसके बारे में हम देखते हैं। तो इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो इंडिया को 2 पार्ट्स में, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक सदर्न पार्ट और दूसरा नॉर्दर्न पार्ट्स। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, mainland of India extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes। तो साउथ से नॉर्थ की ओर जब हम देखेंगे mainland इंडिया का, तो उस केस में जो इंडिया फैला हुआ है उसका लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जब हम इंडिया को देखेंगे, ये जो भारत है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, तब इसका जो लॉन्गिट्यूड है ये लाइन वो कितना है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक। तो उस पॉइंट का लास्ट जो पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है।
There is a great longitudinal extent of about 29 degree which has an impact on local time difference। और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है यानी कि जो एंगल बनाता है तो वो कितना है, लगभग 29 डिग्री, जो कि लोकल टाइम डिफरेंस के ऊपर इम्पैक्ट पहुँचाता है। द लोकल टाइम चेंजेस बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट होते हैं, यानी कि 4 मिनट चेंज होते हैं। द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो जो लोकल टाइम है यानी कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना लिया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे इंडिया का फिजिकल डिवीज़न के बारे में फिगर दिया है, तो फिगर को हम देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है, ये जो डार्क कलर में दिख रहा है, जिसको हमने पेंसिल से घेरा हुआ है, पेन से घेरा हुआ है, वो किसका फिगर है, ये माउंटेन रेंज है एक, ठीक ना। ये सारे क्या हैं, एक माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया का नॉर्दर्न हिस्से में फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लगभग 2500 किलोमीटर तक ये रेंज फैले हुए हैं। इसके जस्ट साउथ में ये वाला जो दिख रहा होगा रीजन, ये वाला, ये सब क्या है, ये सारे जो हैं वो प्लेन्स रीजन है। तो इसी को बोलते हैं, चूँकि ये नॉर्दर्न रीजन में है इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। और यहाँ पे बहुत सारा नदी इससे होके गुजरती है और प्लेन्स बनाती है, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है ये आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, तो ये जो येलो कलर है तो वो प्लेचू रीजन का पार्ट है, यानी कि पठारी क्षेत्र है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये सारा मैंने बता दिया। और यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म हैं, जैसे कि और मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि इंडिया का जो वेस्ट साइड में है वो अरबियन सी है, और अरबियन सी के अंदर में ही एक इंडिया का आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड है। और आइलैंड उस लैंड बाउंड्री को बोलते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो। दूसरी ओर जब हम इंडिया के ईस्ट में देखेंगे तो उसे हम बे ऑफ बंगाल बोलेंगे। तो इस बे ऑफ बंगाल सी में इंडिया का एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हो सकता है यहाँ पे दोस्तों आपको साफ साफ ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी को जब ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है ये सारी चीज़ें। और इंडिया के जस्ट साउथ में इंडियन ओशियन लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ मैंने कवर किया। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेचूज, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स। तो इंडिया को हम कैसे मतलब इंडिया को किस तरह से मार्क किया जाता है, तो यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके बहुत सारे डाइवर्सिटी पाए गए हैं। जैसे कि माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लेचूज, प्लेन्स यानी कि समतल, कोस्ट यानी कि कोस्ट कहने का मतलब है जहाँ पे वाटर और लैंड एक साथ मिलते हैं, उस पार्ट को हम कोस्ट बोलते हैं। एंड आइलैंड, आइलैंड मैंने पहले भी बता दिया, इससे पहले जस्ट मैंने आपको आइलैंड के बारे में ही जिक्र किया था। हिमालयन माउंटेन, तो हिमालयन माउंटेन डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस सच एज नॉर्दर्न मोस्ट इज हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज। तो जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उसको 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया गया है, और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में है, उसका जो नाम है वो हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पिक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और इसी रेंज में जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पिक है वो इसी रेंज में लोकेटेड है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय, मिडिल और हिमाचल हिमालय इज सिचुएटेड। और ये जो हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय के साउथ में दूसरे जो पैरेलल माउंटेन रेंज है उसका नाम है मिडिल और हिमाचल हिमालय। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे, और इसके जस्ट साउथ में उसका नाम है शिवालिक हिमालय, और ये सदर्न मोस्ट रेंज में लोकेटेड है। जब हम हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में तीनों देख लिए हैं, उसके जस्ट साउथ में आ जाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो दिस प्लेन्स आर साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड दे आर जनरली फ्लैट एंड लेवल। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेन है जो कि सबसे पहले यहाँ ये जो हिमालय के सदर्न रीजन में आएगा, और ये जो प्लेन्स है वो फ्लैट है, लेवल है, यानी कि समतल है, जहाँ पे हम ईजिली जो कि एग्रीकल्चर पर्पज से इम्पोर्टेंट है। These plains are formed by rivers like गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो प्लेन्स है वो किनकी मदद से फॉर्मेशन हुए हैं, तो बहुत सारे नदी के कारण इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र,
सिंधु को आज के टाइम में आप इंडस बोल सकते हैं, और उसके ट्रिब्यूटरीज। दीज रीजन्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, दैट्स वाई दीज आर वन ऑफ द रीजन्स ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन कंसंट्रेशंस। तो ये जो रीजन्स है यहाँ पे बहुत सारा मतलब कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ये फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी प्रोवाइड करता है, और इसीलिए इस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ग्रेट इंडियन डिजर्ट, और ये जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट है उसको आप मतलब कि राजस्थान वाला इलाका से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में ग्रेट इंडियन डिजर्ट लोकेटेड है। इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में लाइज करता है। इट इज़ ए ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, और ये जो इंडियन डिजर्ट है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, वो सूखा हुआ रहता है, गर्म रहेगा, बालुई रहेगा, तो उस तरह से फैला हुआ रहता है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, और वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। पेनिनसुला प्लेचू, इट इज़ सिचुएटेड साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अभी हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जिक्र किया, और नॉर्दर्न प्लेन्स के जस्ट साउथ में क्या है, पेनिनसुला प्लेचू। और पेनिनसुला प्लेचू का जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, यानी कि ट्रायंगल का शेप है, एंड इट्स रिलीफ इज़ हाईली इरेगुलर। और इसके जो रिलीफ हैं यानी कि इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो इरेगुलर है, यानी कि रेगुलर नहीं है। दिस रीजन हैज़ न्यूमरस हिल्स सच एज अरावली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। और इस रीजन में बहुत सारे हिल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन्स है अरावली, और ये कहाँ पे है, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। द रिवर नर्मदा एंड तापी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लोइंग थ्रू विंध्याज एंड सतपुरा रेंजेज। दो रिवर इंपॉर्टेंट हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ईस्ट से होकर वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं। नर्मदा और तापी रिवर, जो कि विंध्याज और सतपुरा रेंज से होकर गुजरते हैं। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर्स द प्लेचू इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। जो वेस्टर्न घाट है, या उसी को दूसरे शब्दों में हम सह्याद्री बोल देते हैं, तो सह्याद्री बॉर्डर या वेस्टर्न घाट ये वेस्ट बाउंड्री बनाता है, और ईस्टर्न घाट ईस्ट बाउंड्री बनाते हैं। द कोस्टल प्लेन्स लाई टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न घाट के वेस्ट में लाइज करता है, और कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न घाट के ईस्ट में लाइज करता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर ड्यू टू डेल्टा फॉर्म्ड बाय वेरियस रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एट्सेट्रा। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतला होते हैं कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उसका थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी नदी जब वहाँ मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट की ओर जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, अपना जो पानी है वो लेके आते हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट करते हैं, तो उस केस में ये और ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है, और साथ ही साथ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डेल्टा क्या होता है। देखिए, सपोज कीजिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये मेन रिवर है, ठीक ना, ये मेन रिवर है, अपनी रास्ते की ओर जा रही है। तो रास्ते में एक छोटी सी नदी इधर से आके मिल जाती है, इस नदी को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और ये जो मेन रिवर है उसे हम बोलते हैं रिवर, ठीक ना। तो ये जब छोटा सा जो नदी है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये अपना पानी इस बड़े नदी को ट्रिब्यूट करता है। तो यहाँ पे आके उसके बाद यहाँ पे समुंदर है, तो समुंदर में मिलने से जस्ट पहले कुछ इस टाइप से अलग अलग लाइन का फॉर्मेशन करता है और जाके समुंदर में मिल जाता है। तो समुंदर में मिल जाता है कुछ इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अपना पानी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्सों में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। दो टर्म हमने डिस्कस किया यहाँ पे, एक ट्रिब्यूटरी क्या होते हैं और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरी। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइलैंड ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। तो आइलैंड ग्रुप्स मैंने पहले भी बता दिया था, इसी में दोबारा से मैं बता देता हूँ कि वैसा लैंड पार्ट जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे हम आइलैंड बोलते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया का 2 आइलैंड ग्रुप हैं। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि कोरल आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है, अरबियन सी में लोकेटेड है। और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। दूसरा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो इंडिया के साउथ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है और बे ऑफ बंगाल में ही लाइज करता है। चलिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा।
द पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। जो पेनिनसुला होते हैं वो एक लैंड का टुकड़ा होते हैं जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव ए सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो बहुत बड़े देश होते हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, तो वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला होता है। यही कारण है उसका कोई सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है पूरे देश के लिए। तो जैसे कि यूएसए का जो टाइम जोन्स रखा गया वो 7 और कनाडा के पास 6 टाइम जोन्स हैं। दूसरा यहाँ पे कुछ जो जोग्राफिकल टर्म्स हैं जो कि आगे जब आप आगे के चैप्टर में भी पढ़ोगे या फिर नेक्स्ट क्लास में जब मूव करोगे तो वहाँ पे भी अलुवियल डिपॉजिट्स जैसे ऐसे सारे टर्म्स आपको देखने के मिल जाएंगे। अलुवियल डिपॉजिट्स, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। तो अलुवियल डिपॉजिट्स क्या होता है, ये एक फाइन सॉइल है, वेरी फाइन सॉइल, और जब रिवर्स जब आ रही होती है तो अपने साथ जो मिट्टी है उसको साथ में ले आती है और रिवर बेसिन की ओर डिपॉजिट कर देती है, तो उसे ही हम अलुवियल डिपॉजिट्स के रूप में जानते हैं। ट्रिब्यूटरी का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। अ रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। ट्रिब्यूटरीज, ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज अपना पानी इस मेन रिवर में जाके छोड़ देती है। तो अ रिवर और स्ट्रीम, रिवर मतलब नदी होती है, बड़ी नदी, और स्ट्रीम मतलब छोटी नदी। तो ये जब अपना पानी मेन रिवर में जाके मिला देगी, मतलब अपना पानी जब इस मेन रिवर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, चाहे इस तरफ से या फिर इस साइड से, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, ट्रिब्यूटरी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज द सुंदरबन डेल्टा विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, इस टाइप का बताया था ना मैं, ये डेल्टा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जिसका शेप है ट्रायंगुलर। लास्ट पॉइंट है कोरल्स। कोरल्स आर अ स्केलेटन ऑफ टीनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो कोरल्स क्या होते हैं, तो कोरल्स एक जो छोटे समुद्री जीव होते हैं जिसका स्केलेटन होता है, तो उसे ही हम पॉलिप्स के रूप में जानते हैं। मतलब छोटे समुद्री जीव का जो बाहरी हिस्सा होता है, शरीर का बाहरी जो हिस्सा होता है स्केलेटन, उसे ही हम पॉलिप्स के रूप में जानते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट। जब जो जीवित पॉलिप्स रहते हैं वो मर जाते हैं, तो जो उसके स्केलेटन रहते हैं, यानी कि उसके जो बॉडी के जो पार्ट रहते हैं, वो वहीं पे छूट जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। तो अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर। तो जो दूसरे पॉलिप्स हैं वो उस हार्ड स्केलेटन के ऊपर ग्रो करते हैं, और ग्रो मतलब कि करने के बाद उसका कोरल आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।